अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात एंड वेलकम टू बैट बॉल नेशन। आज क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की एक और बैठक हमने यहाँ पे लगा ली है और एक और नहायत ही वन साइडेड मैच। कैचेस अगर उस तरीके से ड्रॉप ना होते तो शायद मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता था, क्योंकि एक टाइम पे तो बैक टू बैक 3 विकेटें हासिल कर ली थी अफगानिस्तान ने। लेकिन यह है कि न्यूजीलैंड ने बैटिंग करते हुए एक ऐसा टोटल बना लिया जहाँ पे कोलैप्स के बाद ऐसा समझ जा सकता है कि यार वो टोटल उनकी बिल्कुल जो सेटिंग थी, प्लानिंग थी, उस हिसाब से बहुत ज़बरदस्त था। यार आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान ने अगर टॉस जीता था उसको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी? जो कि चेन्नई का विकेट था, स्पिन विकेट था, जिस तरह से बॉल टर्न कर रहा है, ठीक है, और उनको स्पिनर से एडवांटेज होना था और उन्होंने टॉस जीत के कहा कि जी नहीं, हम बॉलिंग करेंगे। अच्छा, ये मैच चेन्नई में हो रहा था? बिल्कुल। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पहली इनिंग बिल्कुल नहीं फॉलो की, वो भी एंड में जाके थोड़ी सी देखी है न्यूजीलैंड की बैटिंग। जब ग्लेन फिलिप्स वगैरह आए हैं तो मुझे नहीं समझ आई कि क्या क्या वजह थी, क्यों उन्होंने पहले जो है वो हशमतुल्लाह शहीदी ने टॉस में कहा कि रात को ड्यू फैक्टर होगा, तो वो मुझे न्यूजीलैंड की दफा जरा नजर नहीं नजर नहीं आया, आया, क्योंकि क्योंकि सैंडर ने जैसे बॉल टर्न की है। और जो मतलब कि कैचेज छोड़े हैं, मेरे को लग रहा था हाँ, कि फर्स्ट इनिंग में ड्यू फैक्टर। मैंने थोड़ा सा आज माजरत के साथ मैच उस तरीके से क्लोजली फॉलो नहीं किया, तो हम राय लेंगे उन लोगों से जिन्होंने मैच बॉल टू बॉल फॉलो किया है, जिसमें असद भाई मौजूद हैं, अतीक भाई मौजूद हैं। तो असद भाई मुझे ये बताएं कि जो कैचेस हैं वो तो हम सबको पता है कि ड्रॉप हो गए, पार्ट ऑफ द गेम है, उसके अलावा बॉलिंग में क्या मसला था अफगानिस्तान का कि जो इतना 280 तक वो टारगेट ले गए? बॉलिंग के अंदर वैसे तो कोई मसला नहीं था। अब एक मैच के अंदर आप के जो बॉलर्स होते हैं वो आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ चांसेस प्रोवाइड करते हैं। हम्म। 50 ओवर के अंदर लेट से आपके बॉलर्स आपको 8 से लेके 14 तक चांसेस दे देते हैं। अगर उन 8 से 14 के चांसेस के अंदर अगर आप चार गिरा देते हैं। 4 रहते हैं, 5 मेरे ख्याल से आज ड्रॉप किए अफगानिस्तान ने, तो जाहिर सी बात है यू कैन नॉट ब्लेम द बॉलर्स फॉर दैट, क्योंकि बॉलर्स तो चांसेस बना के दे रहे थे आपको, बॉलर्स की तरफ से तो एफर्ट आ रही थी। उसके ऊपर से देखा जाए तो मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट इतने इफेक्टिव नहीं थी अफगानिस्तान, क्योंकि पिछली दफ़ा मोहम्मद नबी ने आके डेविड मलान और हालांकि शुरू में स्टम्प मुजीब आउट ने कर दिया कॉनवॉय था। को आउट कर दिया था, बट ये है कि लेथम को अगर 2 चांस मिल गए, फिर उसके बाद फिलिप्स जैसे प्लेयर को अगर आप चांस दे देते हैं तो फिर तो जाहिर है उन्होंने कैचेज एक होता है ना कि बहुत ज्यादा मुश्किल कैच, वहाँ आसान भी थे इजी वो। कैचेज, मतलब कि यही यार अफगानिस्तान जैसी छोटी टीमें जो है ना, इनका यही मसला जो होता है कि इससे ये ना। पहले वाली जो आपकी बात थी, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि अब जाहिर सी बात है एक बॉलर का कैच ड्रॉप होगा तो बॉलर मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा कि यार मैं अब क्या बॉल करूँ, ठीक है, उसका मोरल वैसे ही डाउन हो और जाएगा, तो वो अक्सर क्या ऐसा होता है कि और एक ये बात एक बॉलर ही समझ सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि कैच ड्रॉप होने के बाद अगली बॉल पे बाउंड्री भी लग जाती है, तो बंदे को और गुस्सा आता है कि यार ये जो है, जहाँ पे मुझे एक विकेट मिल सकती थी वहाँ पे यार विकेट भी फिलिप नहीं जब मिली। अभी अभी ताज़ा ताज़ा आया था ना, तो हाँ। एक राशिद ने बोल्ड डाला था बुगली, तो वो रिव्यू भी दिया था अफगानिस्तान ने, वो अगर अंपायर आउट दे देता ना, अंपायर का आउट आ गया था। अंपायर कॉल में विकेट हाँ टच कर रहा वहाँ पे, था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो वहाँ पे अगर मतलब वो ये है फिलिप कि आउट होता कैचेस था। के अलावा ये गुड पॉइंट है कि कैचेस के अलावा थोड़ा सा लक भी जो है वो न्यूजीलैंड की फेवर में गई है। यार लक डीआरएस जो है वो किसी भी दिन लक किसी भी देखो टीम यार, को फेवर कर सकती है देखो एक बात, बेसिकली। अगर आप कैचेस पकड़ोगे ना तो हाँ। नया बैट्समैन आएगा, उस पर प्रेशर होगा, यस। ठीक है, लेकिन अगर आप एक सेट पार्टनरशिप सेट हो गई या पिछली तरह, और ठीक है, चांस वो एक फेयर होता है, वो हर मैच में और देखने को दूसरा मिलता ये है। कि कैच एक फील्डर ड्रॉप करता है, मोराल सारी टीम का गिर जाता है। Exactly. ये सबसे ये ऐसे बड़ी जो होता है वो आज, और अगर आप 4 कैचेस वर्ल्ड कप इवेंट में ड्रॉप करेंगे, फिर बेशक आप 250 चेस कर रहे हो या यार ये 200 से स्कोर मेरे ख्याल से जो नजर आ रहा था। जिस तरह से इंग्लैंड के खिलाफ खेले हैं, पहले बैटिंग की है, एक अच्छा टोटल सेट किया है, हाँ, ठीक है, तो उसके स्पिन बाद से फंसाया इनको उनको। अपनी स्ट्रेंथ पे जाना चाहिए था, इनकी स्ट्रेंथ ही बॉलिंग है। हाँ, ये अच्छा एक पॉइंट है कि फॉर नो रीजन आज जो है वो अफगानिस्तान के कप्तान ने पहले जो है वो बॉलिंग का फैसला किया, तो ये एक अजीब डिसीजन था। चेन्नई की टर्निंग विकेट के ऊपर वो ड्यू का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ना ड्यू आया और ना ही माउंटेन ड्यू आया। और तो सेकंड ये कि अगर मतलब कि गुरबाज अगर अच्छा खेल जाए ऊपर से तो उनको मोमेंटम बैटिंग में मिलता है, अदरवाइज हाँ, ये भी है कि थोड़ा सा अटैक के लिए अफगानिस्तान की टीम ओवर रिलायंट है गुरबाज के ऊपर कि बहुत अगर, ज्यादा। और इब्राहिम जदरान जिस तरीके से बायलैटरल सीरीज में खेलते हैं, 60-65 की अभी एवरेज तक लेके नहीं आ कर रहे रहे थे इस वर्ल्ड कप में। उनको कहा जाता है कि जी ये अफगानिस्तान के नेक्स्ट जो है वो बैटिंग सेंसेशन है, तो फलां है, तो ये है। तो उनको भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है।
बिल्कुल ये नहीं कि करते हैं। गुरबाज ने ही हिट करना है, उनको भी चाहिए कि वो भी थोड़ा इनिशिएटिव लें और गुरबाज के ऊपर से थोड़ा प्रेशर हटाएं, क्योंकि गुरबाज ने पिछले मैच में 84 किया था, वो भी वो रन आउट हो गया था, नहीं तो वो जा रहा था बड़े स्कोर के लिए। और उसके बाद अगर आप मिडिल ऑर्डर में देखो, हशमतुल्लाह शहीदी, और यार एक तो मुझे इतनी ये ज्यादा डॉट बॉल्स के समझ नहीं है इनकी स्ट्रेटजी के ये क्या इन्होंने किया है कि 2 विकेटें आपकी गिरी है 28 रन पे, चलो आपने 8 ओवर खेल ली हैं, अब उसके अगले 4 ओवर तक एक रन नहीं बनाया। भाई यही तो बात तकरीबन है। 20 से 21 बॉलें डॉट हुई हैं, उन 2 गुरबाज विकेटें अब गिरने के बाद। मोमेंटम उनको ओडीआई में भाई सिंगल लेने वाली जो टीम है वो कामयाब है। वो कामयाब है। हाँ, अगली जो टीम प्रेशर नहीं आने पहले देती अपने yes, ऊपर। yes. आज उन्होंने इतना को प्रेशर ले लिया 280 रन का, 288 रन का, कि वहां से अफगानिस्तान को रिकवर करना जो था 28 पे 2 से, वहीं से आपको लग रहा था कि यार बस ये जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम इस है। तरह का स्पिन विकेट था, मेरे ख्याल से यहाँ पर 250 भी इनफ होता। इनफ होता, बिल्कुल इनफ होता कि और अगर वो 110 पे 4 के बाद अगर वो विकेट वो ले लेते, कैचेस ना छोड़ते, तो मे बी वो 190 210 भाई के बीच 200 में क्या 200 हाँ, तक भी होता तो हाँ, फाइट हाँ, फाइट वाला एक score चैपमैन होता। रह गया था पीछे और सेंटर रह गया था, कोई ऐसी बैटिंग तो नहीं थी पीछे। यार अब मतलब कि एकदम से अगर उनके 250 पे 5 आउट होते हैं हाँ, तो सिचुएशन और तरह की होती ना। अच्छा ये इन्होंने पार्टनरशिप लगने से पहले कैचेस छोड़े हैं 50 100 और 50 स्कोर के बीच में। बाद में भी छोड़े हैं, लेकिन जो मतलब कि स्टार्ट में भी कैचेस छोड़ते नहीं हैं, मुराद डाउन खुद का करता है। जो जो इनिंग्स कैचेस छूटे हैं पार्टनरशिप लगने से चलें, पहले, partnership लगने के बाद। ये तकरीबन लोगों को पता ही था कि आज का मैच जो है वो वन साइडेड होने वाला है, कल का लेकिन बताएं, कल लेकिन का ये क्या है कि होगा? हाँ कल एक अच्छा मैच है और हम उम्मीद करते हैं कि कल नहीं, जो है आपका तो वो- आज हो गया है, आपको किस चीज की टेंशन? यार हमारे अच्छा, प्रोफेशन में एक कोई चीज़ भी टीम मैं- हमारी एक नहीं चीज़ होती। मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप दोनों कल यहाँ पे नहीं थे, तो हमने कल एक छोटी सी गेम स्टार्ट किया अच्छा, कि हम प्रोडिक्शन करेंगे। उसमें से फरहान से आगे हैं ठीक है। कि उसकी 2 मैसेज हो गए, एक नीदरलैंड वाला और एक आज वाला न्यूजीलैंड वाला। अब आप मुझे बताएं यहाँ पे कौन इतना मतलब बहादुर होगा जो कहेगा कि कल बांग्लादेश जीत जाएगा? किसी ने नहीं कहना यार ये जो है ना अपनी लक पर है। चलो मैं कह देता हूँ कि कल बांग्लादेश जीते। नहीं यार मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट है। अगले मैच में नेदरलैंड ने उनको लिटा दिया, तो मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, मैं जो हूँ वो न्यूट्रल रहूंगा। आप लोग करें प्रेडिक्शन। हम neutral रहने की जरूरत है, आप इंडिया की साइड में फुल ऑन सपोर्ट करें। यार इंडिया की साइड तो मैंने पाकिस्तान वाले मैच में भी ली थी, लेकिन कुछ लेकिन वो अपनी यार क्या हो गया यार, मतलब इसका मतलब अगर ये कल है कि- शुभमन गिल जो है वो 180 स्कोर करेगा। नहीं, ये नहीं बताना। इतना नहीं होगा। आपने ये बताना है कि विन कौन करेगा। ठीक है, कल इंडिया आसानी से जीत जाएगी, बहुत आसानी से जीत जाएगी। भाई अगर एक ओवर में एक रन भी चाहिए होगा ना एक बांग्लादेश को, नहीं, ठीक है, और और 10 बांग्लादेश विकेट के पास 10 विकेट नहीं होगी तो मैं कभी भी बांग्लादेश भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि यार वो पता नहीं यार क्या अभी होने एशिया वाला कप है। में हराया है इंडिया को, यार क्या हो गया यार वर्ल्ड कप के मैचेस या जो इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं सेमीफाइनल फाइनल टाइप के, यार तो देखो वो ये जो मतलब तो कुछ सीखा भी होगा ना उन्होंने। अभी तक सीखा अच्छा, मैं तुझे अभी बताऊं, तक सीखा ही उन्होंने। अगर आप कोहली और उसको निकाल दो ना, रोहित को, मतलब ये तो नहीं कि मैं टीम से निकाल दो या कल वो खेलेंगे नहीं, ऐसे नहीं। वैसे अगर आप स्क्वाड से इन दोनों को निकाल दो ना, तो बांग्लादेश का जो स्क्वाड है ना वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है इन टर्म्स ऑफ ये ओडीआई। तो है, इसमें शक नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप कोहली और लेकिन इसको जो है ना वो डिपेंड करता है कि वो प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं। प्रेशर यार वही है, बांग्लादेश को जीतने के लिए वही करना पड़ेगा कि उनके जो बिग बॉयज हैं उनको स्टेप अप मेहदी हसन मिराज की नहीं और- मेहदी हसन की बाय द वे 57 की एवरेज है अगेंस्ट इंडिया इन 6 मैचेस और यार, कल- उनका 86 का स्ट्राइक रेट है। एक तो कल होगा बैटिंग विकेट, हाँ। मैटर नहीं करेगा। हाँ, और कोहली की भी 67 की एवरेज है अगेंस्ट बांग्लादेश। मुश्किल रहीम की कितनी है? मुशफिकुर रहीम की है तकरीबन 34 की और है। गिल की ओवर कितनी है? शुभमन गिल इज गोइंग टू बी अ थ्रेट डेफिनेटली फॉर बांग्लादेश, लेकिन क्या है कि प्रेडिक्शन जी इंडिया इंडिया इंडिया। इंडिया सबकी इंडिया जी, और दुआ ही करेंगे कि हम में से एक बंदा कम से कम लाजमी गलत साबित हो जाए। और नो ऑफेंस टू एनी इंडियंस, बट ये है कि थोड़ा सा वर्ल्ड कप में थ्रिल लाने के लिए ज़रूरी है कि कोई एक अपसेट्स का सिलसिला जो है वो जारी रहे, क्योंकि फ्राइडे को हमें फिर अपसेट करवाना है। ठीक है, तो वो भी एक Friday को upset- वो एक अपसेट ही होगा बेसिकली। अगर पाकिस्तान जीतता है तो मेरे ख्याल से तो अपसेट ही होगा। भाई फ्राइडे को ट्रेविस हेड खेल रहा है, हो सकता है स्मिथ को बाहर कर दें चौथे नंबर पे। मसला ये है कि हमारी प्लेइंग 11 सीख रहेगी। हमारी तो तकरीबन यार पता नहीं है, कोई बुखार वखार की खबरें आ रही हैं लड़कों की, तब तक ठीक हो जाएंगे यार, तब तक। क्या सीन है या ओवर हाइप किया जा रहा है इस सिचुएशन को। लेकिन बहरहाल न्यूजीलैंड ने आज 2 पॉइंट्स
ले लिए हैं जो कि उनको लेने चाहिए थे ओबियसली। साउथ अफ्रीका ने कल 2 पॉइंट्स गवा दिए जो कि उनको लेने चाहिए थे, और इंग्लैंड ने भी 2 पॉइंट्स ऐसे गवा दिए हैं जो उनको लेने चाहिए थे। सो ये है कि अभी तक न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंडिया और ये 3 टीमें जिनकी मतलब कैंपेन आप समझ लें कि उस तरीके से ऑफ ट्रैक नहीं हुई। बेसिकली साउथ अफ्रीका की भी हो गई है, इंग्लैंड की भी हो गई है, और ऑस्ट्रेलिया की तो ऑलरेडी थी पहले से। तो ये जो है वो इन 3 टीमों में से एक टीम ऊपर आएगी जो कि आपको नहीं बाकी लगता कि ऑस्ट्रेलिया कंपेयर करेगा? ऑब्वियसली करेगा यार, कैसे नहीं करेगा। वो उनको एक तो इस बात की खुशी है कि श्रीलंका से वो जीत मैं गए। एक स्टार्ट आपको तो बताना चाहूँ हाँ। कि अभी तक वर्ल्ड कप के अंदर ओपनिंग पार्टनरशिप हाँ। 100 प्लस 2 दफा हुई 5 हैं, 5 4 दफा हुई 5 हैं, दफा 5 दफा हुई हैं। 5 दफा ही हैं, और उनमें से 5 दफा में से 2 दफा ऑस्ट्रेलिया ने ये करना मसला करनामा सर अंजाम और 2 दफा इंग्लैंड ने दिया है। नहीं, एक ही दफा इंग्लैंड ने, एक ही इसके अलावा श्रीलंका का हाँ 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 हाँ। श्रीलंका का भी है हमने भी एक दफा किया ना श्रीलंका को। नहीं नहीं, हमने तो हमने आउट कर किया। दिया, हमने हाँ हमने किया है, और हमने वो क्या कहते हैं कुसाल परेरा को आउट कर दिया था जल्दी, हमारे खिलाफ नहीं हुआ। सो ये है कि कल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश है, फिर उसके बाद फ्राइडे को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान है। 2 बैक टू बैक बड़े मैचेस आ रहे हैं, और इन दोनों में से कोई एक अपसेट तो होगा। और इन दोनों में से कोई एक वो अपसेट हमें पता है। और आपने हमें कमेंट्स के अंदर बताना है कि यार कौन सा अपसेट होने जा रहा है। अभी के अभी इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वर्ल्ड कप की बैठक इसी तरीके से आपके साथ जारी रहेगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।